नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है बहुत सर्दी और कोहरा भी अभी आया। लगभग टाइम हो गया 9 बज गए होंगे और कोहरा अभी आया 15 मिनट पहले ही। मैं दिखाता हूँ बैक साइड से। ये देखिए जी, कोहरा बहुत ज़्यादा है आज और कोहरे की वजह से ही सर्दी बहुत बढ़ गई। तो मिस्त्री जी आ चुके हैं और आरू का नाश्ता चल रहा है जी। देखो, आरू अपनी दादी के पास नाश्ता कर रही, ब्रेकफास्ट। ये क्या खा रही इसे ना छेड़ो अब जा। तो मिस्त्री जी आ चुके हैं। सुबह सर्दी का मौसम वैसे है, तो मिस्त्री जी की चाय पूछाता हूँ। चाय बना दी क्या मिस्त्री की? लाओ। तो मैं मिस्त्री जी की चाय लेके जाता हूँ जी। लो जी मिस्त्री जी, चाय ले लो। ले ला अनुज, तू भी एक। हाँ, तेरी भी। ये बनेगा जी बाथरूम। तो यहाँ पे बाथरूम बनाना जी। और ये फ्लैश थी यहाँ पे, इधर बनावांगे। और ये बाथरूम हो गया। लेंटर था वो खोल रहे, अब नीचे ढूला उसका लेंटर का। लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद मिस्त्री जी कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं होती, 15 दिन बाद खोल देंगे। आज खुल जाएगा सारा का सारा। यहाँ मैं भी आ गई हूँ नीचे और ऊपर का नाश्ते का काम हमारा हो गया। सबने नाश्ता कर लिया था, तो फिर इसके पापा ने आवाज़ लगा दी कि आजा नीचे थोड़ा सा काम कर दे। और साफ़ सफाई करे हुए भी कई दिन हो गए थे, गंदा सा हो रहा था। फिर मैं कहने लगे कि यहाँ झाड़ू वगैरह लगा देना और थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। तो मैं फिर आ गई थी नीचे। और जो ऊपर का काम था, रई वगैरह लगाना, वो मम्मी ने लगा दिए। रुचि ने जो और काम था साफ़ सफाई का, वो कर लिया तब तक। क्योंकि ऐसे ही काम चलता है, यानी कि हम एक ही काम के पीछे, जैसा ऊपर वाला काम है, जैसा रोज़ का खाने पीने का, वो तो करना ही है। लेकिन अब काम लगा हुआ है और एक्स्ट्रा काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा है। और उसी काम को करते करते जो रोज़मर्रा का है, उसके साथ साथ ही हमें दूसरा काम भी सारा करना पड़ता है। तो जैसे भी मेरा टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा, तो मैं उसी को कर लेती हूँ। और रुचि ऊपर का कर लेती है। जैसे कि एक तो छोटी गुड़िया है उसके पास, वो भी परेशान करती है। और फिर एक का काम तो बिल्कुल पक्का ही होता है ऊपर का, मतलब जो रोज़ का खाना पीना बनाना, तो वो उसको कर लेती है। मैं जो ऊपर का काम है नीचे, मतलब आके करना, झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना, या फिर कुछ और एक्स्ट्रा काम ऐसे हो जाते हैं, कभी सामान उठाना, कभी कहीं धरना, इसको शिफ्ट करना, या फिर क्या करना, वो सारा काम मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मिलके कर लेते हैं। यहाँ मैं नीचे आ गई थी। सबसे पहले मैंने लगा दी है पूरे यहाँ पे बाहर वाले एरिया में झाड़ू। और बाहर तो अंदर वाला एरिया तो है ही नहीं ऐसा कि झाड़ू लगा सके। एक कमरा है, उसमें भी बस बिस्तर वगैरह लगे हुए हैं, उसमें हम रात के टाइम ही सो जाते हैं आके। बाकी मतलब उसमें झाड़ू वगैरह कभी कभी लगा देते हैं, इतना ही स्पेस नहीं है। तो यहाँ बाहर लगा दी मैंने झाड़ू। और इसके पापा ने जो बल्ली वगैरह रखी थी यहाँ पे, लकड़ी है मोटी मोटी, वो लगा दिया है साइड में। और अब हमें उठानी है ये वाली ईंट। और कल भी ऐसे ही पड़ी थी। असल में क्या है, मजदूर कोई मिला नहीं था काम करने के लिए। इसके पापा कल भी वेट करते रहे और टाइम भी नहीं लगा अपने आप करने का इनका। तो यहाँ ये कहने लगे कि आजा थोड़े साथ काम करवा देना तो जल्दी हो जाएगा। ये हमें ईंट उठा के रखनी है दूसरी साइड। यहाँ पे जो भी मतलब जगह है, ये हमें खाली करनी। इसमें मिस्त्री जी बनाएंगे टैंक, जो टॉयलेट वाला होता है वो। तो इस जगह में बनेगा वो। पहले तो मतलब कहीं और बनाने का था, तो इसलिए ईंट डलवा दी थी हमने ये यहाँ पे। लेकिन वही है, जैसा जैसा काम करते हैं उसी के हिसाब से थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज होता जाता है। जैसे भी मतलब सेटिंग करते हैं उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। तो अब ये ईंटें हैं काफ़ी सारी, शायद 2000 ईंट सारी है, क्योंकि 2 बार में आई हैं ये। 2 मतलब 2 बार डाल गए हैं हमें जो भट्टे वाले।
तो अगर पता होता तो इनको पहले ही परे डलवा लेते उस साइड, लेकिन पहले नहीं पता था कि यहाँ पे करना है काम, तो इसलिए यहाँ पे डलवा ली थी। तो यहाँ बस अब ये वाला एरिया हमें खाली करना, तो ये कहने लगे कि तू लगा देना, मैं और अनुज दोनों इनको साइड में रख देंगे। तू मतलब हेल्प तो होगी, इतनी ज़्यादा तो मैं कह नहीं सकती कि मैं इतनी ज़्यादा कर देती हूँ, लेकिन जितनी भी मेरे से होती है मैं कोशिश करती हूँ कि इतने ज़्यादा मैं कर सकूँ। तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे जैसे ईंटों के ढेर लगा दिए, तो इन्होंने फटाफट से एक साइड लगा दी है, और अनुज भैया भी लग गए थे हमारे पास, तो उन्होंने भी मतलब तीनों ने मिलकर कर दिया है, और मम्मी ने आरू को भी संभाली और जो छोटा मोटा काम है वो कर लिया। तो यहाँ बस इसी तरीके से सारी तो नहीं हुई थी, थोड़ी सी जितनी भी आधी हो गई थी आधी लगा दी थी एक साइड सेट करके, क्योंकि जगह कम है और सारी जगह को एडजस्ट करनी है, इसी तरीके से हमें काम करना है। आधी तो लगी होंगी, आधी हुई होंगी, नहीं आधी होंगी, अभी तो बहुत पड़ी है। ये ईंट हमने लगा दिया आधी, और आधी रहेगी, और अभी इनको जाना है बाजार दोनों भाइयों को मशीन बदलने के लिए। जो मशीन पड़ी ना घास वाली, वो ये चेंज करके लाएंगे दूसरी। तो अब ये बाजार जाएंगे, इसलिए इनको फिर बाद में या तो शाम के टाइम या फिर कल लगा देंगे, क्योंकि थक भी गए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ रही इस काम में। तो और क्या हाथ भी कैसे हो गए मेरे। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर। अब रुचि ने यहाँ साफ सफाई कर दी है, बस पोछा लगाना रह रहा। देखे पूरे रूम की क्लीनिंग कर दी, बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी, और यहाँ ईशु की चल रही है क्लास, और बस ये कपड़े गिल्ले पड़े हैं अभी। तो मतलब धूप नहीं निकली, जब धूप निकलेगी इनको बाहर फैला देंगे। और मैं लगा लेती हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े फिर ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने सोचा अभी लगा दूंगी, रोज के रोज धोए जाएंगे, फिर ज़्यादा ना परेशान होते हैं फैलाने में भी और धोने में भी। तो मैं मशीन लगा दूँ। मम्मी क्या कर रही, चाय बना रही, और मम्मी बना रही है मिस्त्री जी के लिए चाय, क्योंकि 11 बज चुके हैं, अब दोबारा चाय देंगे उनको। मैं भी लेंगी, मुझे दवाई लेनी, तो आज जुकाम बहुत हो गया। तो मैं फटाफट लगा देती हूँ मशीन। ये देखिए ढेर लग गया कपड़ों का। और ये मम्मी लाई है सब्जी, मटर और पनीर तो ले आए थे गुड्डू के पापा कल। रुचि नु कह रही थी ना अगर मुझे मटर पनीर खाने, तो कल तो बने नहीं, आज बना दूंगी इन्हें। टाइम नहीं, वो फिर सांझ वो खा लिए थे, फिर टाइम तो कुछ नहीं था, वो सांझ में खा लिया बर्गर बुर्गर, फिर भूखी कहाँ थी ना। मैंने पानी में रखा, इसके पापा नु कहते ठंड हो रही बतेरी यार, बस फिर क्या उसमें रखो, फ्रीज क्या चलाओ, रहने दोनों कह रहे थे। तो बस मैं अपना काम करना शुरू करती हूँ, फिर मुझे बनाना है दोपहर का खाना, कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से। तो मैंने मशीन लगा दी थी और रुचि ने कर ली थी अपनी साफ़ सफाई, और आरू के कपड़े बदल दिए थे। और तभी आ गए हैं मेरे भाई और भाभी और भतीजे, और ये अचानक से ही आए हैं, कोई प्रोग्राम नहीं था आने का, ना मुझे भी पता था। बस थोड़ा मतलब 10 मिनट पहले ही इन्होंने फ़ोन किया था कि हम आ रहे हैं। तो ये आए हुए थे, इधर ही एरिया में आए हुए थे, मतलब हमारे साइड ही भाई की ससुराल पड़ती है इधर, तो वहाँ आए होंगे शाम के टाइम। तो इन्होंने सोचा होगा चलो मिलते जाते हैं, तो ये यहाँ पे भी आ गए थे। तो बस जैसा आए हैं मैंने फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई है। और जो मेरा भतीजा है छोटे वाला, मेरे भाई के पास 2 बेटे हैं इनके, और जो छोटे वाला है वो फर्स्ट टाइम आया है, और काम का शेड्यूल ऐसा है कि इसको लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मुश्किल से मैंने 2 मिनट लिया है, क्योंकि काम ही ऐसा हो रहा था, और वे ज़्यादा देर रुके भी नहीं। बस मैंने उनको चाय पानी दी है, जैसे भी जो भी था मतलब दे दिया। और गुड्डू के पापा और चाचू दोनों यहाँ नहीं थे, वे गए हुए थे बुढ़ाना सामान लेने के लिए। मैंने आपको बताया था कि वे मशीन चेंज करने जा रहे, तो मैं तो वहाँ पे चले गए थे, और बस हम ही थे यहाँ पे, मम्मी मैं रुचि, और बस हमने सबने चाय पी है बैठ के, फिर बातें की थोड़ी देर, और ज़्यादा देर नहीं रुके थे, वे आधा घंटा मुश्किल से रुके थे। तो उसी में ही बस चाय पानी हो गई थी हमारी, थोड़ी देर जितनी भी बातचीत होती है वो होगी। और देखो आपको पता ही है कि टाइम अब किसके पास है इतना रुकने का, ये है कि भाई वे आ जाते हैं, यही बहुत बड़ा। और कोई सा ना कोई सा मेरा भाई 1 महीने में 1 चक्कर ज़रूर लगा देते हैं, चाहे कोई सा भी। मतलब ये है मेरा भाई, ये रुचि का भाई है बीच वाला, मतलब मेरे ताऊ जी का बेटा। और जो रुचि है वो मेरी कजन सिस्टर है, मेरे ताऊ जी की बेटी। तो ये रियल ब्रदर उसका है, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि ये रुचि का भाई या मेरा। तो जो भी आता है मतलब हमें ये नहीं लगता कि ये दूसरा है, मुझे ऐसे ही होता है, हम बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, बचपन हमारा साथ ही गुजरा है अब तक भी।
एक जैसे हम मतलब रियल ब्रदर हो या सिस्टर ऐसे ही रहते हैं आपस में, सगे भाई बहन की तरह। ये बिल्कुल नहीं है। और जैसा गांव में जाते हैं, अपने घर जाते हैं, वहाँ भी ऐसे ही, और यहाँ भी हमें बिल्कुल नहीं लगता। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा भाई मुझसे मतलब हमसे मिलने आया। तो यहाँ थोड़ी देर वो चला गया था नीचे घूमने के लिए। असल में मेरी एक मौसी की लड़की है, मैंने पहले आपको दिखाया था, तो उसके पास चला गया, कहने लगा कि 10 मिनट में उसके पास भी मिल आता हूँ। और यहाँ मैंने सब्जी में लगा दिया है तड़का, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि मिस्त्री भी खाना खाएंगे। तो यहाँ मैं तैयारी में लगी हूँ। और आज मैंने आपको बताया था जैसे कि मटर पनीर बनाऊँगी। और यहाँ बस उसमें कढ़ाई में तेल डाल दिया। तेल डालने के बाद उसमें प्याज लहसुन वगैरह डाल दी, जीरा सब कुछ। उसका भूनने के बाद फिर उसमें डाल दिए है टमाटर। और मेरी भाभी बैठी है मेरे पास, भाई गए थे, भाभी नहीं गई थी। तो मैं उनके साथ बात भी कर रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ। और रुचि बैठी है यहीं मेरे पास, वो आटा बना रही। तो सब अपने अपने काम पे लग रहे हैं। और जितने हमारे हाथ चल रहे हैं इतने ही हमारे मुंह भी चल रहे हैं लगातार। तो यहाँ फिर प्याज वगैरह भूनने के बाद मैंने टमाटर डाल दिया, उसकी ग्रेवी बना दी। और बस फिर उसमें डाल दूँगी थोड़ी सी दही, दही की ग्रेवी बन जाएगी। और दही को पकाने के बाद फिर मैं उसमें डाल दूँगी मटर। और जो मटर निकाल लेते वो मैंने उबाल लिए थे पहले ही, जिससे वो कच्चे से ना रहे। अच्छे लगते हैं उबले हुए, अगर कच्चे डालते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है उनको करने में, बाकी थोड़ा सा मतलब कच्चे से रह जाते हैं। और मटर भूनने के बाद फिर मैंने डाल दिया उसमें पनीर। और पनीर को भी लगभग 3-4 मिनट के लिए इसी तरीके से भून लिया। और फिर मैंने उसमें डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद फिर मैंने उसको पका लिया। और बहुत ही टेस्टी बना था खाना हमारा। तो सब्जी बस लगभग बन के हो गई है तैयार। और ये भाई भी आ गया था उधर से, तो वो जा रहे हैं, उन्होंने खाना नहीं खाया था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई बन गया आप खाते जाना, लेकिन बोल रहे थे कि वो मतलब भूख नहीं है और अभी खाना खा के ही चले हैं। और फिर वही है भाई, काम है अपना। मेरा भाई बिजनेस करता है तो टाइम मतलब कम ही मिलता है उसको। यह है कि खड़े खड़े जैसे भी आए 10-15 मिनट 1 घंटा जितना भी आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपना टाइम निकाल के तो आए हैं कम से कम हमसे मिलने के लिए। तो यहाँ बस हो रही है विदाई उनकी, भाई की, भाभी की, और भतीजा और एक है भतीजी। तो वे सब जा रहे हैं बस अब। और मन सा थोड़ा सा वो होता है कि बैठे नहीं ना, तो इतना टाइम में रुके, और जो रुके भी तो हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है आजकल। और काम के वजह से तो थोड़ा रहते हैं, तो वे चले गए हैं अब। और यहाँ बस सब्जी भी बन के तैयार होगी। और मैंने बस उसमें डाल दिया है धनिया पत्ती। और सब्जी वाकई में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी। तो आज रुचि की जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी होगी, जो रह गई थी अधूरी। आज रुचि की अधूरी ख्वाहिश पूरी होगी। तो बस फिर मैंने बना दिया पूरी। गुड्डू कहने लगी मम्मा पूरी खाए बहुत दिन हो गए, आप पूरी बना लेना। बल्कि मेरा था रोटी बनाऊंगी, तो फिर मैंने सोचा चलो जब बच्चे कह रहे बना दूंगी। और बस फिर यहाँ मैंने पूरी बना दिया फटाफट। मम्मी ने दे दिया है सबको खाना, मिस्त्री जी को भी और बच्चों को भी। और गुड्डू के पापा चाचू नहीं आए थे अभी तक, मैं तो ये मतलब बुढ़ाना गए हुए थे, तो तब मैं आए, तब मैंने फिर उनको दिया। पहले सबने खा लिया था, तो फिर बाद में जब मैं आए थे उनको दे दिया। तो इसी तरीके से अपना जो हमारी विलेज रूटीन है वो चलती है। खाना पीना हमारा हो गया है और बस सब सारा काम हो गया। और जो मेरे भाई और भाभी आए थे वे खाना खा के नहीं गए थे, बस चाय पानी पी थी उन्होंने, ज़्यादा देर नहीं रुके हुए। वे इधर कहीं आए थे, कहीं क्या भाई की ससुराल पड़ती है वहाँ पे कुछ काम से, तो बस में निकलते हुए ही आए थे, इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया। और हम सब ने खा लिया है, खाना पीना सारा हो गया। और यहाँ देखे रुचि बैठी है कंबल में पूरे आराम से, और गुड्डू भी अपना कर रही है काम। तो बस वीडियो को रोकूंगी अब मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।